एमपी के उज्जैन में ट्रेन से सफ़र कर रहे एक लड़के और लड़की को हिंदू तंजीमों ने पीटते हुए ट्रेन से उतार दिया। लड़का बार बार पूछता रहा कि मामला क्या है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। लब जिहाद नामी प्रोपेगेंडा, जो हिंदू तंजीमों की मुस्लिम दुश्मनी का एक कारगर हथियार है, उसी लब जिहाद की बुनियाद पर हिंदू संगठन के लोगों ने मुस्लिम नौजवानों की पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दावा यह किया गया कि लड़की हिंदू है जिसे भगाकर मुस्लिम नौजवान ले जा रहा था। और जब मामले की तफ्तीश की गई तो पता चला कि लड़का और लड़की दोनों शादीशुदा हैं और दोनों के दरमियान पारिवारिक संबंध है, जिसकी वजह से दोनों साथ में सफ़र कर रहे थे। मामले की तफ्तीश होने के बाद पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया, मगर अभी तक जिन लोगों ने मुस्लिम नौजवान की पिटाई की थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस मुल्क में जब जहां चाहे किसी मुस्लिम नौजवान को पीट दिया जाए, उसे जलील व रुस्वा कर दिया जाए? उन हिंदू तंजीमों को किसी को भी मारने और पीटने का इख्तियार और पावर किसने दिया है? हाँ, अगर उन्हें किसी के मुताल्लिक शकूक व शुबहात हुए हों तो वो पुलिस को इत्तला दे सकते थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती, तफ्तीश करती और पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई करती। मगर उन हिंदू तंजीमों ने मुल्क भर में नफरत की बीज बो रखी है। जब जहां जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं, किसी से ज़बरदस्ती जय श्री राम का हिंदू मजहबी नारा लगवाते हैं, किसी की दाढ़ी नोचते और काटते हैं, तो कभी मुस्लिम नौजवान को शराब जैसी नजिस और मुहलिक चीज़ पिलाते हैं, तो कभी मुस्लिम ज़ईफ़ को थूक चाटने और शराब पीने पर मजबूर कर देते हैं। और हद तो उस वक्त हो जाती है जब वो किसी भी मुस्लिम नौजवान की बिला वजह बहीमाना कत्ल कर देते हैं और हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस और हमारे लीडरान सबके सब खामोश तमाशाई बने बैठते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मॉब लिंचिंग वाले मामलात में गिरफ्तारी नहीं होती है, मगर सिर्फ गिरफ्तारी से क्या, जिस तरह अदालतों ने गुज़िश्ता अय्याम में जिनसी दरिंदगी जैसे मामलात में रातों रात फांसी की सज़ाएं सुनाई थी, क्या इस तरह मॉब लिंचिंग में सज़ाओं के फौरी फैसले नहीं हो सकते हैं कि जिनसे मॉब लिंचिंग जैसे फितना फसाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और मुल्क में अमन व सलामती की फ़िज़ा कायम हो? इसी तरह हालिया मामले में हिंदू तंजीम के लोगों ने मुस्लिम नौजवानों के साथ जो मारपीट और बदसलूकी की, तो पुलिस वालों ने जैसे मामले की तफ्तीश करते हुए लड़के और लड़की को बरी किया, वैसे फौरी तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जिन्होंने फितना फसाद फैलाने की कोशिश की थी और जिन्होंने बिला वजह लड़की को मारा था? गर्चे थप्पड़ दो थप्पड़ ही सही, मगर मारा क्यों? इस पर भी पुलिस कार्रवाई करे तो उन जैसे दूसरे नफरतियों को सबक हासिल होगा और वो बिला वजह किसी को परेशान करने और फितना फसाद फैलाने की सोचेंगे भी नहीं। एक मिनट लो पिंटू, चल तो सही, एक मिनट ना सामान भाई, तेल में खींच के क्या हो गया बताओ मुझे। रुकना है चलो। चल आ जा, आपसे बात नहीं करना भैया, पास में क्या नाम बताया? आज बजरंग दल को सूचना लगी कि एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का भेला फुसलाकर अजमेर की ओर ले जा रहा था, जो कि सूचना लगते से ही बजरंग दल की टीम रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर की जो गाड़ी जा रही थी, अजमेर जयपुर जो गाड़ी जा रही थी, उसमें AC नंबर B1 में से
13 اور 14 नंबर की सीट से उस लड़के को और लड़की को लिया और जीआरपी थाने ले जाके कानूनी कार्रवाई करवाने की बोला। क्या करता है लड़का? और लड़का महू का लड़का है, शादीशुदा है, एक